Greetings everyone. Today we'll be solving one more question on insolvency of a partner. Although आप लोगों को पूरा प्रोसीजर जो है insolvency को अकाउंट करने का क्लियर हो चुका है, so we'll simply revise on that. We'll build up on that knowledge. See, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. ठीक है, बैलेंस शीट दी हुई है. 1 अप्रैल को डिसोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है. कैपिटल बैलेंसेज हैं ए और बी के और क्रेडिटर्स हैं. सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है ना. ओके, ये जाएगा रियलाइजेशन में, कैपिटल्स जाएंगे पार्टनर के अकाउंट में. स्टॉक एंड डेटर दिस विल गो इन रियलाइजेशन, बैंक विल गो इन बैंक अकाउंट और ये चला जाएगा पार्टनर के अकाउंट में. सो लेट अस गो थ्रू द डिटेल्स. Okay, B is given the responsibility of dissolution. He will receive commission of 5%. उसको कमीशन मिलेगी किस पर? अमाउंट रियलाइज्ड ऑन स्टॉक एंड डेटर. तो ये तो फेयरली इजी है. देखो, स्टॉक एंड डेटर का रियलाइजेशन कितना है? स्टॉक है 3,50,000, डेटर्स हैं 4,50,000. दैट मीन्स 8 लाख हो गया ना टोटल. सो बी की कमीशन हो गई 5% ऑफ 8 लाख, जैसा क्लियरली गिवन है. सो 40,000 की उसको कमीशन मिलेगी, बट ही विल हैव टू बियर ऑल एक्सपेंसेस. तो एक्सपेंसेस उसके अपने हैं, विच इम्प्लाइज हम उन्हें इग्नोर कर देंगे. वो बी खुद पे करेगा, उसकी पर्सनल पेमेंट है, फर्म को उससे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है ना. तो फर्म में तो फर्म की चीजें आएंगी. नाउ क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल एट 5,75,000. तो आपको क्रेडिटर्स को 5,75,000 पे किया और कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और भी थे आपके, वो भी आपने पे कर दी. तो ये दोनों पेमेंट हो गई. एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, सो ऑब्वियसली हु इज गोइंग टू पे? बी इज गोइंग टू पे. तो फर्म के लिए ये मीनिंगलेस है. अच्छा, यहाँ ये चीज रह गई, गुडविल की भी सेल हो रही है. ठीक है, तो सेल हो रही है लेकिन हम उसको कमीशन में कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो कहाँ नहीं है. ऑलराइट, अब क्या कह रहे हैं? सी हो गया आपका इंसॉल्वेंट एंड ही कैन पे ओनली 1/3 ऑफ व्हाट इज फाइनली ड्यू फ्रॉम हिम. सी, अब यहाँ पर हमें ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि हमें क्या बता दिया कि वो 1/3 ही लेके आएगा. अमाउंट नहीं दे रखा उसका. इट सिंपली मीन्स कि मान लो उसको 6,000 लाने हैं तो वो 2,000 लेके आएगा. सो 1/3 ही लेके आना है उसने. सो दैट मीन्स बाकी का जो 2/3 है वो उसका कैपिटल लॉस इज गोइंग टू बी देयर. ठीक है. सो वील स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम. अब हमें पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट हमें डायरेक्ट बनाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इट इज अ सिंपल रियलाइजेशन अकाउंट बिकॉज इंसॉल्वेंसी की वर्किंग ही जाती है कहाँ से? जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं फाइनल सेटलमेंट. So various assets accounts, just close all assets accounts. So stock and debtor 6 lakh and 4,30,000. So 10,30,000 हो गया. On the other side we'll close the liabilities which includes only creditors 5,90,000. Now we will dispose of all the assets. So आपके पास disposal में क्या क्या है? You are getting फ्रॉम स्टॉक 3,50,000. ठीक है. डेटर्स की सेल हो गई 4,50,000 पे और गुडविल की भी सेल हो गई है. ठीक है. ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी, रिकॉर्ड में तो नहीं थी लेकिन सेल हो गई है तो हमें पैसा मिल रहा है, हम लिख लेंगे. जो आ रहा है उसको लिख लो और जो जा रहा है, जो पे करना है उसको पे कर दो. ठीक है ना. अनरिकॉर्डेड को तो इसी तरह से डील करते हैं. तो क्रेडिटर्स को तुम पेमेंट कर दोगे 5,75,000 की और आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो जाएंगे 5,000 पे. सो टोटल हो गया 5,80,000. पेमेंट भी हो गई. ओके, अब एक्सपेंसेस जो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हैं वो रिकॉर्ड नहीं करने हैं, लेकिन जो बी को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी तो बी के कैपिटल अकाउंट में उसकी कमीशन ज़रूर जाएगी 40,000. Now this calculation part can either be done here 5% of 8 lakh or you can give a note number 1 here and you can prepare a note like the collection from stock and debtor is 8 lakh, so commission is 5% of this. Okay, so अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट. नाउ वी कैन वेरीफाई कि प्रॉफिट है या लॉस है. 14,10,000 यहाँ ज़्यादा है डेबिट साइड में तो लॉस का सिनेरियो है. ठीक है. सो टोटल्स करते हैं. 16,50,000 हो गया लॉस है. तो कितना लॉस आ गया? 2,40,000. ऑलराइट. सो अब ये लॉस आप पार्टनर्स में बांट देंगे. लॉस transferred to partners capital
account. A, B and C. ठीक है, रेशो है 4:3:2. ओके, सो कितना आ जाएगा? 2,40,000 इंटू 4/9, 1,00,000 6,067. ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट है 2/9 एंड 3/9, 80,000 आ गया बी का. और सी के लिए कितना हो जाएगा? 2/9, तो ये आ जाएगा 53,333. नाउ वी आर टू प्रिपेयर partners capital accounts, and we know the process. When we are preparing the capital accounts, what do we have in hand? We have a balance sheet, ठीक है ना, और एक हमारे पास क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट. सो यहाँ से सारी पोस्टिंग्स आने वाली हैं. ऑलराइट, सो अब आप पहले यहाँ पर बैलेंस लिख दो. बैलेंस शीट से हमें क्या मिल रहा है? बैलेंसेस 3 लाख, 2 लाख, और दूसरी तरफ सी का बैलेंस कितना आ रहा है? 45,000. नाउ कमिंग टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट से क्या मिला? एक तो इन्हें रियलाइजेशन से लॉस देना है. ठीक है, 1,06,667, 80,000 एंड 53,333. दूसरा बी को कमीशन मिल रही है. सो रियलाइजेशन अकाउंट कमीशन 40,000. ठीक है, ये भी मिल गई. ओके, देयर इज़ नथिंग एल्स जो पार्टनर्स को मिलेगा. तो अब हम वर्किंग करते हैं. सबसे पहले सी को क्लोज करना पड़ेगा, बिकॉज सी का हमारे पास है इंसॉल्वेंसी का केस. सो सी के अकाउंट में डेबिट साइड में 98,333 है, क्रेडिट में कुछ नहीं है. इट मीन्स सी इज टू ब्रिंग 98,333, बट ही कैन ब्रिंग ओनली 1/3. We are given that C is insolvent and he can bring only 1/3. So if he can bring only 1/3, so what will it be? 32,778 is the amount that he can bring. So his capital loss is going to be 65,555. All right. Now this loss is to be borne by remaining solvent partners. यही आपकी रूलिंग है. So remaining solvent partners are, if we say remaining partners, तो A B C में से C चला गया, पार्टनर बचे A और B. और क्योंकि A और B के बारे में कुछ नहीं बता रखा, सो बोथ आर एज्यूम टू बी सॉल्वेंट. अब इनकी कैपिटल रेशो निकालनी है. सो कैपिटल रेशो होती है रेशो बेस्ड ऑन कैपिटल क्लेम. बट बैलेंस शीट में इनकी सिर्फ कैपिटल है, कोई रिजर्व नहीं है, कोई प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है. दैट मीन्स हम इनकी कैपिटल की रेशो सीधे पिक कर सकते हैं 3:2. ऑल राइट. सो एज शेयर इन लॉस विल बी 65,555 इंटू 3/5 and B's share in loss will be 2/5 of the total capital deficiency. So this is 26,222. ठीक है, तो ये हो गई इनकी कैलकुलेशंस. अब वर्किंग कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दीज पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अमाउंट इक्वल टू देयर शेयर ऑफ लॉस. तो ए अपना लॉस लेके आएगा और बी अपना शेयर लॉस का लेके आएगा. ये इन्हें लेके आने. उसके बाद फिर वील आस्क सी टू ब्रिंग द मनी. सी कैन ब्रिंग ओनली 2,778. यही लिखा है ना हमने. अब इसकी जो डेफिशिएंसी है वो बियर करेंगे ए और बी. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड. सो वर्किंग नोट्स हमारे रेडी हैं. ठीक है ना, ये बांट दिया और ये ए और बी को सी से डेफिशिएंसी भी मिल गई. यू कैन नोट डाउन हियर कैपिटल लॉस. सो 39,333 एंड 26,000. नाउ वील बी बैलेंसिंग the accounts to find out final settlement. So total up this
4,06,667, 3,20,000. Okay, this has already been done. 3,20,000. So the balance herein is 2,13,778. For A it will be 2,60,667. All right. Now we'll prepare bank account to check the final accuracy. Right. Our receipts and payments will be matching. Then our answer is correct. So balance is 15,000. All right. Now we'll be recording the postings from realization account. So from realization account, we have 8,20,000 coming here, and payment is 580. So realization account payments are 5,80,000. Now coming to capital accounts, so we are to pay this as a final settlement. So by capital accounts A and B, I am using abbreviations everywhere. However, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना एग्जाम्स में, तो एब्रीविएशन मत यूज़ करना, प्रैक्टिस के लिए ठीक है. ओके, अब पैसा आ कहाँ से रहा है? They are bringing amount equal to the loss, and C is able to pay 32,778. So we can say that capital accounts A, B and C. A will bring 1,06,667, B will bring 80,000, and C is going to bring 32,778. So if you total up the amounts, what do you get here? 10,54,445. You can verify this amount here also. So this is how we solve a question on insolvency. ठीक है. मेन दिक्कत होती है रेशो की. रेशो में याद रखो, अगर आपकी फिक्स्ड कैपिटल है तो रेशो सीधे कैपिटल अकाउंट से ले लेते हैं. बट अगर आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो आप एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाओगे जिसमें आप कैपिटल, रिजर्व्स, P&L बैलेंस, ड्रॉइंग्स, ओके, एंड लॉसेज, एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस सब एडजस्ट करोगे, और फाइनली जो कैपिटल क्लेम आएगा उससे आप इसे रेशो को सॉल्व कर लोगे, और उस रेशो में लॉसेस बांटे जाते हैं. Rest is all that we know. So I hope you can practice a few more questions. So stay learning and practicing. Stay smiling. Thank you.